हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विकास विजय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स गुरु में। आज ये जो वीडियो है ये है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर हम आपसे टर्म 1 में एमसीक्यू पूछने वाले हैं। हो सकता है इसके बेस पे आपको एक एसेशन रीजन बेस आ जाए और इसी के अंदर से आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बट इसको हम कराने वाले हैं बहुत ही यूनिक ढंग से। सीबीएसई ने कहा है अपने सिलेबस में कि हम सब अपने बच्चों को चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बहुत डिटेल में बताएं, बट जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो इसको विजुलाइज ही नहीं कर पाते कि कैसे हमारा चार्ज है और क्यों ये हमारा एप्रोप्रिएशन है। यानी अगर मैं आपको डिफरेंट आइटम्स दे दूं, जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी देना इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बट वहीं पार्टनर्स को रेंट देना उसकी प्रीमाइसेस यूज करने की वजह से वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एक स्टूडेंट 12th क्लास का समझ नहीं पाता ऐसा क्यों है, बट आज इस एनिमेशन पीपीटी के साथ आपको बताने वाला हूं बहुत डिटेल में क्या फ़र्क है चार्ज और एप्रोप्रिएशन में और इसका इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे पड़ेगा। यानी अब अगर हम बोर्ड में आपसे एमसीक्यू पूछेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पिक्टोरल एनिमेशन माइंड में आ जाएगा। और ये लास्ट कितने सालों से अलग अलग पूरे अकाउंट्स के कोर्सेज में राइट फ्रॉम 11 से लेकर 12 तक हमने डेवलप किया है। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें आप फ्यूचर में भी हमारे साथ बने रहें, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा ये चैनल अकाउंट्स गुरु। तो लाइक करना है, शेयर करना है अगर ऐसी इनोवेटिव चीज़ें आप और चाहते हैं तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। और ये क्लास 11 के अंदर हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाना सिखाया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया और वहां पर हम बताते थे कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। बट वहां से क्लास स्टार्ट होती है 12th के अंदर जब हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाते हैं, वो होता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और उसको कहते हैं बिजनेस ऑपरेशंस एंड इट्स नेट रिजल्ट। यानी इस प्रॉफिट को अब कैसे बांटना है पार्टनर्स में। 11th के अंदर एक ही सोल प्रोप्राइटर होता था, सारा नेट प्रॉफिट उसी को था, यानी हम बैलेंस शीट में कैपिटल में वो नेट प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे। बट अब 12th के अंदर ये प्रॉफिट्स बटने वाला है पार्टनर्स में। तो क्या हम इस प्रॉफिट को सीधा पार्टनर्स में बांट सकते हैं है या नहीं, वो समझेंगे इस एनिमेशन पीपीटी के साथ। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो बिजनेस ऑपरेशन है, यहां पर मैंने एक पानी की मोटर लगा दी है और यहां से आपका जैसे वाटर टैंक भरता है टेरेस के ऊपर, ये पानी भर चुका है। तो ये जो वाटर टैंक है ये सिंबॉलिक है आपके नेट प्रॉफिट का जो 11th क्लास में हम निकालते थे। बट 12th के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक एज्यूम करते हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंसेस खर्चे यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस नहीं हुए हैं, इसलिए हम इस प्रॉफिट को बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एमआरआई। नाउ व्हाट इज एमआरआई? एम स्टैंड्स फॉर मैनेजर कमीशन, आर स्टैंड फॉर रेंट पेड टू अ पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रीमाइसेस एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यानी मान लीजिए इस वाटर में कोई इम्प्योरिटी है, मैं मान के चलता हूं इस वाटर में कोई इम्प्योरिटी है यानी एमआरआई, और वो मुझे रिमूव करनी है तभी वो पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ सकता है। यानी ये जो आप दो टैप देख रहे हैं, इस दो टैप में फर्क क्या है, यहां से हम निकालेंगे इम्प्योरिटी यानी एमआरआई, क्योंकि हमें पहले एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसको हम कहते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो देखते हैं ये जो एमआरआई है अगर इसमें से निकलता है, और मैंने इम्प्योरिटी के लिए रेड वाटर सिंबॉलिक लिया है कि यस ये जो रेड वाटर है ये हमारा एमआरआई है। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस टेक्निक एमआरआई, और कहीं भी आप यूज करते हैं तो आई लव दैट ये चीज दूर दूर तक स्प्रेड हुई है। ये जब मैं स्कूल में पढ़ाता था और बच्चे समझ नहीं पाते थे कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है, तब मैं कहता था जाके आप अपना एमआरआई करा लीजिए। वैसे अगर आपको नेट प्रॉफिट गिवन हो तो उसका मतलब होता है ये आफ्टर एमआरआई है। बट जब बोर्ड में क्वेश्चन स्पेसिफिकली हम मेंशन करते हैं, बुक्स में मेंशन करते हैं कि इस प्रॉफिट में से अभी ये तीनों चीजें नहीं दी हैं, तो कंपलसरी है आप ये तीनों चीजें माइनस करेंगे। और यहां देख सकते हैं मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये हमारी तीनों चीजें एक्सपेंसेस हैं, माइनस कर दिया। इसको माइनस करने के बाद अब जो हमारा प्रॉफिट बचता है प्योर प्रॉफिट, दैट इज द ग्रीन वाटर। और यहां ये ग्रीन वाटर सिंबॉलिक है किसका, कि नेट प्रॉफिट है, मगर ये रेड वाटर निकल चुका है, इसलिए ये आफ्टर चार्जेस यानी आफ्टर एमआरआई है, यानी एमआरआई माइनस हो चुका है। बट ये है बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी अब जो पार्टनर्स को हमने चीजें देनी है वो अभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप नंबर 2 है ये तभी आएगा जब हम नेट प्रॉफिट से स्टेप नंबर 1 माइनस कर चुके हों, अपने एक्सपेंसेस को यानी एमआरआई को माइनस कर चुके हों। तो प्लीज रिमेंबर, जब तक एमआरआई माइनस नहीं होगा स्टेप 2 का प्रॉफिट नहीं आएगा। ये हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में आपको कैसे सिखाते हैं कि जो नेट प्रॉफिट गिवन है उसमें से राइट हैंड साइड पे माइनस कर दीजिए एमआरआई। जो आप फॉर्मेट करते हैं, द फॉर्मेट विच यू मेक,
यहां पर हम नेट प्रॉफिट सिखाते हैं और लेस करना सिखा देते हैं, आपको MRI माइनस कर दीजिए, फाइन। या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बदले बना सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि कोर्स में नहीं है, इसलिए बेटर होता है यही माइनस कर दीजिए, या फिर नीचे नोट्स में, और बाकी जो बचा प्रॉफिट है यानी ये जो नेट प्रॉफिट है इसको शो कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड। यानी अब इसको पार्टनर्स में हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो वेरियस टैब्स आप दिखाई दे रहे हैं ये हैं सारे पार्टनर्स के लिए, यानी अब पार्टनर्स को इस प्रॉफिट में से प्रॉफिट मिलने वाला है, यानी अब यहां पर एप्रोप्रिएशंस होने वाले। तो क्या क्या चीज पार्टनर्स को मिलेगी हम देखते हैं। यहां पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट, और इन सब को हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। यहां पर जनरल रिजर्व एक ऐसी आइटम है जो फर्म अपने पास रिटेन करती है। दूसरी बात, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ जाएगा जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो कुल मिला के पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम समझ चुके हैं, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे ये सारी एप्रोप्रिएशन आएगी, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगी, और जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले स्टेप 1 यानी ये MRI माइनस करना कंपलसरी है, उसके बाद ही स्टेप 2 में यानी स्टेज 2 में हम एप्रोप्रिएशंस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। एक आपने बहुत फेवरेट क्वेश्चन देखा होगा जहां पर हम देते हैं नेट प्रॉफिट 12,500 और लिखा होता है बी की सैलरी दे चुके हैं 2,500, यानी आपको यहां पर नेट प्रॉफिट गिवन है 12,500, बट इस 12,500 के अंदर से ये जो पार्टनर्स की सैलरी है 2,500 ये ऑलरेडी पेड है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुझे चाहिए नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट में एक भी चीज पार्टनर्स को नहीं दी हुई होनी चाहिए, यानी कोई भी चीज पार्टनर्स को अभी आपने प्रोवाइड नहीं की होनी चाहिए। तो ये 2,500 यू हैव ऑलरेडी पेड टू द पार्टनर बी। क्या ये सही है? नो, इट इज रॉन्ग। तो इस 12,500 को हम नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एक आइटम ऑलरेडी एप्रोप्रिएट हो चुकी है। सो वी हैव टू रिमेंबर, प्लीज लॉक दिस इन योर माइंड, कि जब भी नेट प्रॉफिट हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे शो करते हैं वो आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए, यानी उसमें से ये रेड वाटर निकल चुका होना चाहिए। उसके बाद इस ग्रीन में से कोई भी चीज पार्टनर्स को नहीं दी होनी चाहिए, ऑल इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो अगर नेट प्रॉफिट में से पार्टनर सैलरी आप ऑलरेडी दे चुके हैं, देन यू हैव टू ऐड बैक दिस सैलरी and the profit you have to take is 15,000. Yes or no? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप इस CBSE सैंपल पेपर को देखेंगे तो वहां पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, वो है कि पार्टनर को कमीशन देना है डिविजिबल प्रॉफिट पे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल लीजिए, डिविजिबल प्रॉफिट बोल लीजिए, और ये डिविजिबल प्रॉफिट कब आएगा? आफ्टर डिडक्टिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन वहां पर ये जो आपको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है इस पे कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये जो पार्टनर का कमीशन है इसमें से ऑलरेडी माइनस होना चाहिए, तभी कमीशन निकल चुका होना चाहिए। बट क्योंकि ये जो पार्टनर्स कमीशन है इसकी फिगर तो अननोन है, तो ये जो है कभी भी इस प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज नहीं निकल सकती। तो हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपका 100 रुपीज का प्रॉफिट है आफ्टर गिविंग द कमीशन, और 10% कमीशन है, तो आफ्टर कमीशन 100 है, यानी प्रॉफिट आपका 100 है, और 10% इस पे लगा सकते हैं, तो ये बन गया 110 प्रॉफिट आपका बिफोर कमीशन। सो प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 110। नाउ यूज द यूनिटरी मेथड। क्या कि अगर आपका प्रॉफिट जो बिफोर कमीशन वो 110 है तो आपका कमीशन कितना है? 10 रुपीज। अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 1 है तो आपका कमीशन कितना है? 10/110। ऐसे करके आपने 10/110 करके इस प्रॉफिट के साथ आपने मैनेजर कमीशन या पार्टनर कमीशन, जो भी जिस तरह की कैलकुलेशन और क्वेश्चन के हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये CBSE सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है, यानी अगर आपने ये कर लिया तो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्या ये आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कुछ बहुत ही प्लेवे मेथड से करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को, देखते हैं क्या रहेगा राइट आंसर। तो आपके बिहाफ पर मैं आंसर देना चाहूंगा, देखते हैं क्या वो सही है या गलत है। पा रहे हैं यहां 2 क्वेश्चन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपने ढूंढना है, और ये एक आइटम गिवन है रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो चेक करते हैं एज अ नोविस, एज अ बिगनर, अगर मुझे नहीं पता कि ये आइटम क्या होती है, और जैसे बच्चे गेम खेलते हैं वो देखते हैं और आपके माइंड में देखते हैं रिटेन होता है या नहीं होता है। तो मान के चलिए मैं यहां पर रेंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को पढ़ने के बावजूद भी ये मानता हूं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो मैं कोशिश करता हूं इसके साथ मैच करने के लिए, और देखिए ये मैच हो ही नहीं रहा। फिर मैं कोशिश करता हूं आपके बिहाफ पे
बार बार कोशिश करने के बाद भी बहुत ही जिद्दी है और ये मैच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं। और अगर इसको, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस हैं और सारे एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं। और यस, योर आंसर इज देयर, यू आर राइट दैट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, रेंट, मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दे आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं ये जो आइटम मेरे राइट साइड पे क्या हो, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। या तो देखते हैं तीन आइटम कौन कौन सी हैं, कंटिजेंसी रिजर्व, सैलरी टू अ डिजर्विंग पार्टनर एंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो बताइए क्या ये तीनों के तीनों चीजें वही जो हमने पिछले एग्जांपल 1 में लिया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेड वाटर से आता है? नहीं नहीं, कोशिश करते हैं शायद ये ग्रीन रेड में कन्वर्ट हो जाए। नहीं भैया नहीं, जितनी भी जिद कर लेंगे, जितने भी आप कोशिश करना चाहेंगे वो नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज ऑल दिस रिजर्व, सैलरी टू अ पार्टनर, द डिजर्विंग पार्टनर मतलब जो मेहनत कर रहा है, या डीड में लिखा होगा, या फिर डिविजिबल प्रॉफिट, सारे के सारे ग्रीन वाटर से जो नीचे सबसे लास्ट में टैब्स बने थे वो थे हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये रहा क्वेश्चन 2। आई होप 1 और 2 के बाद अब दिमाग में सिग्नल आ गया कौन सी आइटम रेड वाटर वाली है, कौन सी आइटम ग्रीन वाटर वाली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next, interest on partners loan is a dash against profit and interest on capital is a dash out of profit. अब अगर सोच के देखते हैं, मैं इस पहले वर्ड को पहले फिर इन द ब्लैंक में डालने की कोशिश करता हूं, दूसरे वाले को दूसरे वाले ब्लैंक में, और चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है। माय गॉड, सॉरी, आंसर इज रॉन्ग। और ऐसा ही सीबीएसई सैंपल पेपर के पहले क्वेश्चन में 2 फिलअप वाला क्वेश्चन है, यानी 1 मार्क में 2 फिलअप वाला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किस में बढ़ता है, वो है ऑल द पार्टनर्स, और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर ओल्ड पार्टनर्स। तो ऐसा ही मिलता जुलता वहां भी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ लिया। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं दोबारा से करने की कि अगर इसको मैं वापस ठीक करना चाहूं, मैंने इसको पहले सबसे टॉप पे लिया था, अब इसको मैं नीचे लेता हूं और चार्ज को लेता हूं ऊपर, और अब करते हैं चेक। वंडरफुल, योर आंसर इज करेक्ट। अगर कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, बहुत जो कहते हैं सीबीएसई सुपर अचीवर्स जिनको मैं नाम बोलता हूं, वो ये देखते हैं यहाँ पे एन लिखा हुआ है, और एन का मतलब कि यानी डेफिनेटली इसके बाद वाला जो फर्स्ट लेटर होगा वो वोवल होगा, और यहाँ पर ए एप्रोप्रिएशन है, और यहाँ पे अ के बाद नॉर्मल कॉन्सोनेंट है। तो लाइटर नोट पे कह रहा हूं कि कई बार अकाउंटेंसी से ज्यादा बाकी नॉलेज भी आपके काम आ सकती है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसके बाद, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओ वाओ, बियर गेम। यानी यहां पर हम एक आपको रेस के थ्रू एक क्वेश्चन कराने वाले हैं, और देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। मगर इस रेस के अंदर 2 जो पार्टिसिपेंट है, मैं लूंगा टीम ए पार्टिसिपेंट और टीम बी, यानी एक पांडा होगा और एक बियर होगा। देखते हैं, दोनों ही भाग रहे होंगे, और इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड पे आएंगे आपके 4 कॉन्सेप्ट। आपको बताना है टीम ए को आप वाले क्वेश्चन में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, ऐसे ही टीम बी को। तो मैं दोनों के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे ट्राई करूंगा कि क्या वो सही है या गलत है, और देखता रहूंगा आपके आंसर्स को भी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। 7 सेकंड का टाइम है। सो रेडी, इट्स पांडा एंड इट्स बियर। द क्वेश्चन 1, सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? नो। एंड द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? नो। देखते हैं, बिंगो बिंगो, वाओ, did well, wonderful. Now quiz number 2, profit paid to a partner is a charge against profit? No. Rent paid to a partner is a charge against profit? Yes. Wonderful, bingo, yo. दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। Now next, interest on capital paid to a partner is a charge against profit? अगर मैं करता हूं इसको yes और यहां करता हूं no, एक रॉन्ग, और जो रॉन्ग है वो रॉन्ग के ऊपर गिरेगा ये ऐसा भारी पत्थर। यानी ये गलती मत करना जो गलती मैंने करी है। और अब पांडा भागता भागता आया, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन 4, रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? यस। और यहां देखते हैं, प्रॉफिट पेड टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? नो। और देखते हैं क्या होता है। बिंगो, वंडरफुल, व्हाई एंड कम ऑन, वेल डन, चीयर अप, हरी हरी हरी, यस। और ये फिनिशिंग लाइन उन्होंने कवर कर दी है, और नंबर 1 एंड नंबर 2 3 करेक्ट, और यहां पर है 4 करेक्ट। यानी ये सब फन के साथ जब आप करेंगे और बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू करने बैठेंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मुझे सर अच्छे से समझ आ गया। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब करते हैं मैच द फॉलोइंग, यानी यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का, और जो डिफरेंस है अमंग द चार्ज एंड दी एप्रोप्रिएशन वो भी क्लियर होने वाला है। तो 4 आइटम मेरे लेफ्ट में है, और ये 4 इसकी मैचिंग राइट में।
दोनों ब्लॉक फॉर्म में है, इसको इस ब्लॉक के अंदर फिट करके देखना है क्या ये होते हैं या नहीं। सबसे पहले बैंक चार्जेस, अगर इन चारों में देखें तो बताइए क्या होगा बैंक चार्जेस। क्या वो आफ्टर चार्जेस एंड अदर एप्रोप्रिएशन है, क्या वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, क्या वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में, यानी ये एक प्लेसमेंट है। तो देखते हैं बैंक चार्जेस यहाँ किस में आता है, और अगर हमें लगता है कि ये बैंक चार्जेस मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं यहाँ ले लेता हूँ, रिजर्व्स को मैं अपने मन से यहाँ, और डिविजिबल प्रॉफिट को यहाँ। अपने मन से लेने के बाद चेक करते हैं, नहीं कुछ भी नहीं है, कोई भी यानी इस ब्लॉक में फिक्स नहीं हुआ, इट मींस इट इज रॉन्ग, वी हैव टू ट्राई अगेन विद द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नाउ सी बैंक चार्जेस, इट बिलोंग्स टू अ रेड वाटर, यानी ये उस रेड वाटर में से है, यानी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट लाइक मैनेजर कमीशन, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन, वो सारे क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सो विद कॉन्सेप्ट आई एम जस्ट मेकिंग इट फिक्स हेयर, वी विल सी लेटर ऑन क्या वो इससे मैच करता है या नहीं करता। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आफ्टर चार्ज एप्रोप्रिएशन नहीं बैठता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे देखते हैं, या फिर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इट इज नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इसकी प्लेसमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड में। रिजर्व्स को देखते हैं, रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व होता है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट कब आता है, जब सब कुछ चार्जेस माइनस करने के बाद और अदर एप्रोप्रिएशन जो पार्टनर्स किससे रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, सबको करने के बाद मुझे लग रहा है शायद ये सही होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी गई है। देखते हैं, वंडरफुल, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद एक और लास्ट चीज, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स अब एक और है फिल इन द ब्लैंक, जिसका लिंक पिछले क्वेश्चन से हम कर चुके हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे क्या आता है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या आता है, उनमें से एक ही क्वेश्चन है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज क्रेडिटेड टू डैश अकाउंट, तो अगर मैं डालता हूं रिजर्व को और चेक करता हूं, गलत है। इफ आई चेक विद द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इफ आई चेक, लेट मी सी, अगेन इट इज रॉन्ग। इफ आई चेक विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि क्या ये प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट पे जाता है, चेक करते हैं, तो भी ये गलत है। लेकिन अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डालता हूं, चेक करता हूं, वंडरफुल, करेक्ट जवाब। तो यानी हमें पता लग गया कि चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे जाती है और कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे जाती है। क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर डिविजिबल प्रॉफिट पे निकालने को बोला जाए पार्टनर्स का कमीशन, या फिर नेट प्रॉफिट पे निकालने को बोला जाए मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में हम नेट प्रॉफिट को आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 100 लेते हैं, कमीशन को 10 और 110 लेके हम आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और जो फॉर्मूला है आपने किया होगा R/100 + R। कुछ बच्चे इसको x लेके भी करते हैं, लेट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बी x, देन 10% ऑफ x ऐड करके हम निकाल सकते हैं। वेरियस मेथड्स हैं। तो अगर आपको ये आज के एफर्ट से पता लग गया कि अब बोर्ड में अगर कोई भी MCQ आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, और जो कि आएगा जरूरी, वो हमारी आज की इस मास्टर क्लास से होगा। तो अगर ये आपको एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने बच्चों और फ्रेंड्स के साथ, और आगे भी ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट के वीडियो आते रहेंगे। उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करनी है ताकि नोटिफिकेशन आती रहे कि एक नया वीडियो और अपलोड हो चुका है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं मैं 2-3 आपको लिंक्स, जैसे कि हमारे टेलीग्राम चैनल का अकाउंट्स गुरु के, दूसरा जो हमारा मोबाइल फोन का ऐप है अकाउंट्स गुरु, वो डाउनलोड कीजिए अगर आप संडे फ्री में DPP देना चाहते हैं। और स्टोर सेक्शन के अंदर बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए, स्मॉल सरप्राइज पैकेज, तो चेक करते रहिएगा स्टोर पैकेज को भी, ठीक है जी, स्टोर सेक्शन को भी। तो ये आज का सेशन अभी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि ऐसे और कौन से कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर मैं आपको इस तरह से एनिमेटेड वीडियोस दे सकूं, तो मैं इंतजार करूंगा। ये था आज तक, इंतजार कीजिए अगली क्लास तक, और हाँ बनिए रहेगा हमारे साथ, बिकॉज ये अकाउंट्स गुरु चैनल बहुत ही मोस्ट ऑथेंटिक चैनल है, आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स लाता रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यो